गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता आज जो लेकर आई हूँ उसको लॉ के अंदर रिट्स का टॉपिक लेकर आई हूँ, जो साइकोलॉजी से भी अलग है, हिस्ट्री से भी अलग है। यूपीएससी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन सभी एग्जाम्स पे आता है। यूजीसी नेट पे भी कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा जाता है। एक्चुअली में वी हैव 5 टाइप ऑफ रिट्स। तो अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 226 के अंदर तो हाई कोर्ट और 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट, इनके पास पावर है रिट्स को इशू करने की। अब कौन कौन सी रिट है इसके बारे में एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कार्पस। देन परमादेश मैंडामस, निषेध प्रोहिबिशन, सर्टियोसरी उसको सर्टियोसरी बोलेंगे, एंड क्यो वारंटो इसको अधिकार प्रच्छा भी बोला जाता है। बहुत शुद्ध हिंदी में क्यो वारंटो बोले जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 226 है और उसने देश के उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार दिया है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 32 ने देश के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया है कि वो 5 प्रकार की रिट्स को, किसी भी कानून के अधिकार के परिवर्तन। रिट्स का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति जाकर न्यायालय में अपने जो मौलिक अधिकार हैं, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर कि मेरे ये अधिकार है, ये मेरे को चाहिए, तो उसको जाके परिवर्तित करा सकता है। इसको हम रिट बोलते हैं, जिसमें कि आज्ञा पत्र लिया जाता है। और वो जैसे कि जो सबसे पहले हम बात करेंगे हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का जरा आप देखिए, शुद्ध हिंदी से समझ लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करो। बेसिकली इन लैटिन वर्ड्स हैबियस कार्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, शरीर का उपस्थित होना। इट्स एन इशूड बाय द कोर्ट, ये ऐसी रिट है इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन who has detained another person to produce the body of the latter before it. The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities as well as private individuals. Public authorities को भी और private individuals को भी ये जारी किया जा सकता है। एंड किस किस को इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किस किस को जारी। द रिट ऑन द अदर हैंड इज नॉट इश्यूड वेयर डिटेंशन इज लॉफुल, जहाँ पर कानून नहीं है वहाँ पे मतलब जहाँ पे कि निषेधों की उनको नहीं किया जा सकता, वहाँ पे रिट जारी नहीं हो सकता। मतलब ये वाली बात है कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को और प्राइवेट इंडिविजुअल्स को ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण का लागू कर सकते हैं, पर कहाँ लागू नहीं है वो बता रही हूँ, है ना। इन द प्रोसीडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ, जैसे डिटेंशन इज बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट है, डिटेंशन आउटसाइड दी जुडिशरी है, मतलब जहाँ ये लागू नहीं किया जा सकता उसके बारे में कुछ लॉ हैं। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है कि शरीर को उपस्थित होना। अगर कोर्ट ये कहता है कि आपको शरीर सहित उपस्थित होना तो आपको होना पड़ेगा, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, जिसको कि हम हैबियस कार्पस बोलते हैं। लैटिन वर्ड है हैबियस कार्पस। तो किसी भी संबंधित व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की हिरासत के लिए कि उसको, चाहे उसका शव है, अदालत के समक्ष रिट पे बात चल रही थी। हमने कल रिट किया था हैबियस कार्पस तक। आज हम शुरू कर रहे हैं परमादेश से। परमादेश का मीन्स मैंडामस। इसका जो मेन जो आपको सुनाई भी पड़ता है इसके उससे, परमादेश मीन्स वी कमांड, हम आदेश देते हैं। इट इज़ ए कमांड issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform. It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or a government for the same purpose. जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि जो बता रहे हैं कि किसी भी बड़े कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को दिया जा सकता है, एनी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है कि आपको ये काम करना है। और कहाँ ये नहीं किया जा सकता है। The writ of mandamus cannot be issued against a private individual और हाई कोर्ट जहाँ की जुडिशियल जुडिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नर और राष्ट्रपति, उनको आपको नहीं दिया जा सकता। एंड टू एनफोर्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट पोसेस स्टैट्यूटरी फोर्स, गैर संवैधानिक को नहीं किया जा सकता। अब इसी में हम थर्ड पर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं निषेध प्रोहिबिशन। लिटरली इट मीन्स टू फॉरबिड, रोकना। अब हम थर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम निषेध बोलेंगे, प्रोहिबिशन। इसका मतलब है टू फॉरबिड, जिसमें कि आपको किसी चीज़ को रोक देना है। इट इज़ इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रेजेंट द लेटर फ्रॉम एक्सक्रीडिंग इट्स जुडिकेशन और
यूज अ जुरिस्डिक्शन दैट इट डज नॉट प्रोसेस, मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वो हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को भेजा जाता है। इसमें जैसे मैंडेमस में डायरेक्ट एक्टिविटी है, इसमें डायरेक्टली इनएक्टिविटी है। जो इसका मेन प्रोविजन का मेन एम है, द रिट ऑफ प्रोविजन कैन बी इश्यूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज। It is not available against administrative authorities, legislative bodies and private individual or bodies. ये आपको केवल जुडिशियल एक्टिविटीज़ के लिए ही होता है। इसे हम बोलते हैं प्रोविजन, जिसमें कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को एक रिट जारी करता है। इसके बाद हम सर्टिसोरी के बारे में बात करते हैं, जो हमारी फोर्थ रिट है। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड, सूचित किया जाना, टू बी इन्फॉर्म, इसका जो लिटरली मीन्स है। इट इज़ ऑल्सो इशूड बाई अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आइदर टू ट्रांसफ़र और केस पेंडिंग विद टू लेटर इटसेल्फ। जिसमें केस पेंडिंग होता है, केस का ट्रांसफ़र होता है, इसको हम सर्टिसोरी बोलेंगे। मूल रूप से रिट जो है न्यायिक और अर्धन्यायिक विषयों के लिए ही जारी की जा सकती है, लेकिन 1991 से चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और ये हुआ है कि ये प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। इसके बाद हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आती है क्यो वारंटो। बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसका नाम है, क्यो वारंटो। किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा, किस वारंट को, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो इसमें इट इज़ इशूड बाय द कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी लॉयल्टी ऑफ क्लेम्स ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। आप किस अधिकार से, किस अधिकार परीक्षा से इस काम को करते हैं, ये क्यो वारंटो होता है। न्यायालय द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक अधिकारियों को वारंट दिया जाता है कि किस अधिकार से वो इस काम को, सार्वजनिक पद को धारण कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक पद को गलत तरीके से मान लीजिए कोई ग्रहण कर रहा है, तो ये कोर्ट उससे पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इसको कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्यो वारंटो। और इसमें एक केस था बड़ा इंटरेस्टिंग सा, एडीएम जबलपुर वर्ष शिवकांत शुक्ला, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षण के रिट को आपातकाल में, जब इमरजेंसी होगी तो भी बंदी प्रत्यक्षण के रिट को आप निलंबित नहीं कर सकते। ये केस मैं आपको बता रही हूँ, जिसका नाम है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस सारे में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है केवल मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर सकती है, और हाई कोर्ट जो है वो मौलिक और संवैधानिक दोनों के लिए। आप बात को समझ रहे हैं कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अधीन करती है, और वो अनुच्छेद 226 के अधीन करती है हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, वो मौलिक और संवैधानिक दोनों अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए कर सकती है। मैं बबीता आज ये रिट लेकर आई थी 5 तरह के आप लोगों के लिए, जो कि आप इसको दोबारा से अगर पढ़ेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। सबसे पहले मैंने हैबियस कार्पस की बात की थी, फिर परमादेश की बात करी थी, फिर निषेध की, सर्टिफिकेट ऑफ कोवेरेंटो, जिसे कि हम हैबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोविजन, सर्टिफिकेट ऑफ कोवेरेंटो कहते हैं। रिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 32 है और हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 है, जिसमें मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी बता दी कि हाई कोर्ट का क्षेत्र व्यापक है, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल और मौलिक दोनों, और वो जो सुप्रीम कोर्ट है केवल आपके फंडामेंटल राइट्स, और हाई कोर्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशन दोनों राइट्स को जारी करवा सकती है। आज अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, हैव अ गुड डे। किसी नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय, गुड डे।